10 वर्ष के बाद काबुल पहुंचा तालिबान का बड़ा नेता अब्दुल गनी ब्रादर। आने वाले दिनों में दिखाई देंगे कई बड़े चेहरे। तालिबान का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दिए कई सवालों के जवाब। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के ऐसे नेता अब यहां का रुख कर चुके हैं जो करीब एक दशक पहले इस देश को छोड़ चुके थे। उनके यहां से भागने की वजह उनके ऊपर होने वाले अमेरिकी हमले थे। तालिबान के एक ऐसे ही नेता का नाम अब्दुल गनी ब्रादर है। ब्रादर का नाम तालिबान के यहां पर बनने वाली सरकार के शीर्ष के तौर पर भी सामने आ चुका है। हालांकि अब तक किसी भी नाम पर तालिबान की तरफ से अंतिम मुहर नहीं लगी है। इस मुद्दे पर दोहा में बैठक भी चल रही है। आपको बता दें कि ब्रादर तालिबान को गठित करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं। तालिबान के नेता का यहां तक कहना है कि ब्रादर इतने समय तक खुफिया जगहों पर रहा जहां तक कोई नहीं पहुंच सका। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आने वाले दिनों में दुनिया उनके सभी नेताओं को भी देखेगी। इसमें अब छिपाने की कोई बात नहीं होगी। काबुल पर कब्जे के बाद अपनी पहली न्यूज़ ब्रीफिंग में मुजाहिद ने यह भी कहा कि अब उनका देश के अंदर और बाहर कोई दुश्मन नहीं है। तालिबान ने अफगान जवानों को भी माफ़ी देने की घोषणा की है। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद तालिबान ने मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जब कैमरे पर आए तो उन पर पूरी दुनिया की नजरें थी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के अधिकार, दुनिया से तालिबान के संबंधों सहित ऐसे कई सवालों के जवाब दिए जिनके जवाब लोग जानना चाहते थे। आइए आपको 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि तालिबान ने कौन सी बड़ी बातें कही। अफगान युद्ध अब समाप्त हो चुका है। जिसने भी बीते वक्त में तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा, हम उसे माफ करते हैं। किसी व्यक्ति या देश से बदला लेने का इरादा नहीं है। हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सभी देशों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बल सभी दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहायता एजेंसियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। आतंकियों को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। किसी भी देश के खिलाफ साजिश रचने का या हमला करने में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। हम देश में प्राइवेट मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि पत्रकार अफगानिस्तान के मूल्यों का ख्याल रखकर काम करेंगे। अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को तालिबान ने भरोसा दिया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अफगानिस्तान में कोई किसी का किडनैप नहीं कर सकेगा, कोई किसी की जान नहीं ले सकेगा। तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है। इसके बाद लोग शांति से रह सकेंगे। महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आज़ादी दी जाएगी। उन्हें हेल्थ सेंटर और स्कूलों में काम करने की इजाज़त होगी। क्या महिलाओं को मीडिया में काम करने की छूट होगी? इस सवाल के जवाब में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तालिबान सरकार बन जाएगी तब ये स्पष्ट होगी कि शरिया कानून की हिसाब से महिलाओं को क्या क्या छूट मिलेगी। तालिबान ने वादा किया कि उनके राज में देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।